जय हिंद दोस्तों। हम लोग संस्कृति आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि 16 वन निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कौन सी पर्वत श्रेणी में 16 वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों मैकाल श्रेणी में, नीलगिरी श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में और पलानी श्रेणी में। इन चारों श्रेणियों में 16 वन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो मोलेसिस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों मिजोरम को। मिजोरम को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। मिजोरम इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी है जो कि पंचनद में शामिल नहीं है? ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पंचनद में 5 नदियां शामिल हैं। सतलज इसमें शामिल है, ब्यास शामिल है, रावी शामिल है, झेलम शामिल है और चिनाब शामिल है। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये जो कि 5 नदियां पंचनद नदियां कहलाती हैं, जो कि इसमें सिंधु नदी ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और झील दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश और झील दिया गया है। तो लद्दाख, लद्दाख में पोंगतोस त्योसो झील है, और केरल में बेम्बडान झील है, राजस्थान में पिछौला झील है और सिक्किम में गुरुडो गमार झील है। गुरुडो गमार झील है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें चारों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही सुमेलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? तो कौन से क्रम के चट्टानों में पाया जाता है कोयला भंडार? ये गोंडवाना, गोंडवाना ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। गोंडवाना में सबसे ज्यादा कोयला भंडार भारत में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी है जो कि डेल्टा निर्माण नहीं करती है? तो ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा ये जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी ये जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण महानदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। ताप्ती, नर्मदा ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। पहला और चौथा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला और चौथा इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है? तो लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है। ये किया जाता है मुख्य सीमावर्ती भ्रंश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? तो ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बनिहाल दर्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि समग्री पवनों के संदर्भ में, सनमार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि ये पवनें निर्दिष्ट पथ और अनुसरण करती है, जो कि सही है। दूसरा है कि विषुवत रेखा पर इसने घनघोर संवहनीय वर्षा होती है, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी इसमें सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा कथन इसमें सही है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में? तो पहला है कि इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है, जो कि सही है। इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है, यह सही है। दूसरा है कि महासागरों के पूर्वी भाग इसके प्रवण क्षेत्र हैं, जो कि ये गलत है। तीसरा है ये समुद्री एवं स्थल में समान रूप से प्रभावी होते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करता है? तो मेघ चक्रवातों की आगमन से पूर्व सूचना प्रदान करता है, इसमें से कौन सा है? यह है पच्छाभ मेघ। पच्छाभ मेघ ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। पच्छाभ मेघ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो काला सागर की सीमा पर कौन सा देश अवस्थित नहीं है? यह है दोस्तों सर्बिया। सर्बिया ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सर्बिया इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है, कौन सी है? तो इसमें पहला दिया गया है कि शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, ये जो कि पहला वाला सही है इसका। दूसरे में कहा जाए शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत, ये जो कि गलत है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत, ये वाला गलत है। तो पहला दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो पहला है ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है, जो कि सही है। दूसरा है इनका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न एवं सागरीय भाग पर उच्च दबाने से होता है, तो ये गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है, पहला वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्षोभ मंडल के संदर्भ में। तो पहला इसमें कहा जा रहा है कि सभी मौसमी संबंधित घटनाएं यहीं घटित होती हैं, जो कि सही है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, ये गलत है। जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, ये सही है। पहला और तीसरा इसका सही है। चौथा है कि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान में वृद्धि करती है, ये गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला और तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च एवं निम्न ज्वरतल के बीच वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों पुलीन। पुलीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पुलीन इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील इसमें से किन देशों के साथ सीमा बनाती है? ये बनाती है युगांडा, केन्या एवं तंजानिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि विक्टोरिया झील मुख्यतः रूप से तंजानिया, युगांडा और केन्या से सीमा बनाती है। और विक्टोरिया झील जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी की प्रमुख जलाशय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है गैरॉन। गैरॉन ये जो कि कहाँ पे है गैरॉन? गैरान ये जो कि बिस्किट की खाड़ी में मुहाना बनाता है। और विस्तुला, विस्तुला ये जो कि कहाँ पे है? ये विस्तुला बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर में मुहाना बनाता है। ये बाल्टिक सागर में जाकर के गिरती है। फिर उसके बाद आता है एब्रो। एब्रो ये कहाँ पे मुहाना बनाता है? तो एब्रो ये जो कि एब्रो ये भूमध्य सागर दूसरा सही है। बेजर, बेजर ये उत्तरी सागर चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का
पहला है, सी का दूसरा है और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से पृथक करती है। तो इटली को अल्बानिया से कौन सी जल संधि पृथक करती है? यह ओस्टेंटो जल संधि, ओस्ट्रेंटो जल संधि। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है लवणता के संदर्भ में। तो इसमें पहला है कि पछुआ पौने महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती है, जो कि सही है। दूसरा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है, ये भी सही है। इसमें दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? यह जलधारा है बेगुला जलधारा, बेगुला जलधारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है उसको बताना है डेल्टा के संदर्भ में। तो पहला है इसकी विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरा है कि नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा हो जाता है, ये वाला सही है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 में तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है इसमें डागर बैंक, डागर बैंक ये जो कि कहाँ पे अवस्थित है, ये उत्तरी सागर में अवस्थित है। डागर बैंक ये उत्तरी सागर में अवस्थित है। रीड बैंक, रीड बैंक ये कहाँ पे है, ये रीड बैंक दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है, तीसरा सही है। ग्रेंट फिशर बैंक, ग्रेंट फिशर बैंक ये डेनमार्क में अवस्थित है, डेनमार्क में दूसरा सही है। ग्रेड बैंक, ग्रेड बैंक ये न्यूफाउंडलैंड में स्थित है, इसका चौथा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का पहला सही है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है कि 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है। यह किन दो देशों के साथ सीमा निर्धारित करती है? ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें दिया गया है, पहला है कि अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है, जो कि सही है। दूसरा है ध्रुवों के चतुर्दशकी क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं, ये क्या है, ये गलत है। दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कारक है जो कि पृथ्वी पे दिन और रात घटित होने के लिए उत्तरदायी होता है? ये पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ग्रह दिया गया है और उपग्रह दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मंगल जो कि फोबोस उपग्रह है, सही है। बृहस्पति का कैलिस्टो उपग्रह है। शनि का टाइटन है, ये भी सही है। अरुण का फोबे, फोबे ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, यही इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की जाने ओर पर कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पच्छाद मेघों की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कौन सी पच्छाद मेघों की विशेषता नहीं है। यह है विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन से भ्रांत्योत्य पर्वत है, भ्रांस्तोत्य पर्वत है, इसमें से कौन सा। क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट, पहला वाला इसका सही है, और सियरा नेवेदा दूसरा भी सही है, एटलस ये जो कि गलत है, अरावली ये भी गलत है। तो पहला दूसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें दिया गया है, पहला है कि पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद आता है एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, ये वाला सही है। पी तरंगे का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होता है, ये गलत है। तो इसमें केवल दूसरा वाला ही गलत सही है और पहला तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 33 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है, देश दिया गया है और स्थानांतरित कृषि दिया गया है। तो फिलीपींस ये जो कि चेनगिन, मलेशिया ये जो कि लादांग, जायरे ये जो कि मसूले, और वेनेजुएला ये कि कोनको। तो ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी अपेक्षा आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रभावित होगी। ये किस प्रकार से प्रभावित होगी, ये होगा दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता में कमी होगी, सापेक्ष आर्द्रता में कमी होगी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्षण कारक है। तो ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग का उत्तर करें। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें मिशिगन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, मिशिगन आएगा। फिर उसके बाद ह्यूरन आएगा, ये ह्यूरन दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे इरी आएगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे ओटोरियो आएगा, ये चौथे स्थान पे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा निर्मित करती है। तो कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम है दोस्तों मिसिसिपी, मिसौरी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें दिया गया है घास के मैदान दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। तो ये प्रेयरी जो है, प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास ये जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। कंपोस ये जो कि ब्राजील में पाया जाता है। और स्टेपी ये जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। तो इसका ए का दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का तीसरा है, डी का इसमें चौथा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है। तो इसमें बताना है कौन सी अवसादी शैल है। तो ये बलुआ पत्थर ये क्या है, अवसादी शैल है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन रटरडम
निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो रॉटरडम ये किस नदी पर अवस्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? राइन नदी पे। राइन नदी पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि लॉरियर्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? ये किसे दिया गया था? ये इतना इतना बोनमाटी को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इतना बोनमाटी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तक दिया गया है और लेखक दिया गया है। इसमें पुस्तक और लेखक दिया गया है। इसमें दिया गया है टाइम्स स्पेंड एंड डिस्टेड ट्रेवल्ड। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक शिवराज पी पाटिल हैं। शिवराज पी पाटिल पहला सही है। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक कौन है? तो संजीव जोशी हैं। संजीव जोशी हैं, दूसरा सही है। स्वेलोविंग दिसन, स्वेलोविंग दिसन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी मुर्शिदेश्वरी पुरी, लक्ष्मी मुर्शिदेश्वरी पुरी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। ब्लडिंग इन डिप्लोमेसी, इसके लेखक एस डी मुन्नी है। एस डी मुन्नी चौथा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन से फाइबर आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य देश हैं? तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कौन से सदस्य देश हैं इसके? तो इसमें दिया गया है, पहला है इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। ये जो कि जापान इसका सदस्य देश नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये चारों देश क्या हैं? ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा इसका राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जल दिवाली अभियान आरंभ किया गया था? तो जल दिवाली अभियान आरंभ ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें कहा जा रहा है कि कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के संदर्भ बताना है। पहला है कि हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया था, जो कि ये क्या है? ये वाला गलत है। पहला वाला इसका गलत है। इसका आयोजन मालदीव में नहीं किया गया था। इसका आयोजन मॉरिशस में किया गया था। मॉरिशस में किया गया था, इसलिए पहला वाला इसका क्या है? कथन सही नहीं है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि इसमें भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, तो ये भी क्या है इसमें? ये भी इसमें गलत है। इसमें दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट कुश ये किससे संबंधित है? ये लंबी दूरी की मिसाइल का विकास, लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49वां, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि फोर्ब्स के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है? तो दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन सी है? तो इनका नाम है दोस्तों ईगा स्वातेक। ईगा स्वातेक, ऑप्शन नंबर इसका
डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है, सादिक नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? तो उनको यह पुरस्कार दिया गया है राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 51 में तो इसमें दिया गया है पर्वत श्रेणी दी गई है और दर्रा दिया गया है। पर्वत श्रेणी और दर्रा दिया गया है, तो इसमें बृहद हिमालय ये जो कि जोजिला दर्रा में है। पीर पंजाल ये बनिहाल दर्रा। जास्कर जास्कर ये जो कि कहाँ पे है, पोटुला दर्रा। और लद्दाख ये खारदुगला दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का तीसरा है, सी का चौथा है, डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डी का इसमें दूसरा सही था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा नर्मदा, ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे गोदावरी आएगा, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे कृष्णा आएगा और चौथे स्थान पे कावेरी आएगा, ये चौथे स्थान पे। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है? ये किसका प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है? ये करता है दोस्तों आर्य प्रतिरूप का, आर्य प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी लैगून झील नहीं है। तो लोकटक, लोकटक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। लोकटक ये जो कि लैगून झील नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? तो सबसे पहले मोनापा, मोनापा ये पहले स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद अबोर आएगा। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों अबोर के बाद मिसमी, मिसमी ये तीसरे स्थान पे आएगा। फिर चौथे स्थान पे नागा आएगा, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नदी के तट के बाएं तट की सहायक नदियां इसमें से कौन सी है? तो इसमें दिया गया है सुबनसरी, सुबनसरी ये जो कि गलत है। धनसरी ये सही है, धनसरी। मानस ये भी नहीं है। बूढ़ी, दहिंग ये है। कामेंग ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। दूसरा और चौथा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन विशेषता या विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो इसमें 5000 से अधिक जनसंख्या जो कि सही है। कुल जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न ये गलत है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व ये भी इसमें सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही है जबकि इसमें दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है इस क्षेत्र की नदियां 12 मासी हैं जो कि सही है। इसकी नदियां वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, ये भी सही है। ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती रहती हैं, ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर
59 है कि मिकरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत हैं। ये किस राज्य में विस्तृत है? यह है दोस्तों असम में। असम में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? यह चैनल है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 10 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? तो अरब सागर में किस नदियों का मुहाना है? यह है दोस्तों अरब सागर में काली, भरत, पूझा और पेरियार। ये जो कि पहला वाला इसका सही है, पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? तो किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? तो ये फेरिस ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, फेरिस ऑक्साइड के कारण लाल रंग आता है मृदा में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है? ये किस काल में हुई है? ये हुआ है दोस्तों ओलिगोसीन काल में। ओलिगोसीन काल में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, ओलिगोसीन काल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है स्थानांतरित कृषि दिया गया है और राज्य दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है पहला है पूनम। पूनम ये जो कि केरल राज्य में अवस्थित है, सही है। विवार ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी क्या है? सही है। बीरा गुजरात, बीरा गुजरात दिया गया है, ये क्या है? बीरा गुजरात ये गलत है दोस्तों, बीरा गुजरात ये गलत है। फिर उसके बाद आता है पोडू। पोडू ये उड़ीसा में है, ये सही है, पोडू उड़ीसा में है, सही है। तो इसका पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है दीफू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दीफू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है? यह किस पर्वतमाला का भाग है? यह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय पर्वतमाला का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें घाटी दिया गया है और अवस्थिति दी गई है, कौन सी घाटी कहाँ पे स्थित है। तो इसमें मरखा घाटी, मरखा घाटी ये स्थित है लद्दाख में। नेवरा घाटी, नेवरा घाटी ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। युमथांग घाटी ये स्थित है सिक्किम में। और किन्नौर घाटी ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें आएगा नल्लामला पहाड़ी, नल्लामला पहाड़ी ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा पाल कोंडा पहाड़ी, ये दूसरे स्थान पे आएगा। फिर तीसरे स्थान पे आएगा नागरी पहाड़ी, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे आएगा जवादी पहाड़ी, ये चौथे स्थान पे आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 3-2-1-4, 3-2-1-4। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाइकल नाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाइकल नाल ये किस पहाड़ी में स्थित है? यह है पलनी, पालनी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, पालनी पहाड़ी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं
निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यह कौन से नाम से जानी जाती है? ये जाना जाता है दोस्तों गार्ज, गार्ज के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बोडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है? तो एल्बोडो को उचित रूप से कौन सा इसमें स्पष्ट करता है? 72 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत हैं? तो वलित पर्वत इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये यूराल पर्वत और एटलस पर्वत, जबकि बैक फॉरेस्ट ये नहीं है, वासजेज ये भी नहीं है, यूराल और एटलस ये जो कि क्या है, वलित पर्वत हैं। पहला और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है? तो नदियों द्वारा निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है, यह है जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है पेटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले कैमूर श्रेणी आएगा, ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे मैकाल श्रेणी आएगा, ये दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे सतमाला श्रेणी आएगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे आएगा हरिश्चंद्र श्रेणी, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला दिया गया है नील नदी का डेल्टा चापाकार है, जो कि सही है पहला वाला। मिसिसिपी का डेल्टा पंजाकार है, तो ये भी सही है। विस्चुला परित्यक्तवा, ये गलत है, परित्यक्त। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ज्वार नद मुखी, ये भी गलत है। इसमें पहला और दूसरा वाला सही है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला दूसरा इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषता है? इसमें से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषता है? केंद्र में न्यूनतम वायुदाब, ये जो कि गलत है। मार्ग एवं दिशा अनिश्चित, ये सही है। तापमान वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर, ये भी सही है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत, ये भी क्या है, सही है। इसमें दूसरा तीसरा चौथा सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा तीसरा चौथा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों रोका के नाम से, रोका के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। सिंदूर, सिंदूर ये जो कि कर्नाटक में है, तीसरा सही है। बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में है, चौथा सही है। नोवा मुंडी, नोवा मुंडी ये झारखंड में है, दूसरा सही है। डल्ली राजहरा ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का दूसरा है, डी का इसमें चौथा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है
इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है। तो इसमें बताना है कौन सा कृत्रिम पत्तन है क्वेश्चन नंबर 82 में। तो इसमें दिया गया है चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानसून के निर्वतन का प्रमुख कारक है। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से है दोस्तों कौन सा प्रमुख कारक है। तो इसमें है पहला है कि उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, जो कि सही है। निम्न दाब के क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसकाव, ये भी सही है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने साथ पर लौटना, ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा इसमें तीनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि करेवा भू आकृति निम्नलिखित में से किस हिमालय की विशेषता है। ये किस हिमालय की विशेषता है, यह है दोस्तों उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी हिमालय ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिमी हिमालय इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें है कि पूर्व घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अवतरित है, जो कि पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है, ये गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है, जबकि पहला वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि आर्द्र पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। यह किस क्षेत्र की विशेषता है, तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोखुर झील है। तो गोखुर झील इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 87 में बताना है। तो इसमें कांवर झील और बुलर झील, ये जो कि गोखुर झील है, जबकि डल झील और लोनार झील ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस नदी से संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों तीस्ता को, तीस्ता को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की प्रचुरता होती है, जो कि ये क्या है, गलत है। ये काली मृदा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं हैं। तो उच्च प्रवणता, जो कि गलत है। सुनिश्चित पथ का अनुसरण, ये सही है। विसर्पों की प्रचुरता, ये क्या है, ये भी गलत है। 12 मासी स्रोतों का अभाव, ये क्या है, ये सही है। दूसरा और चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 2023 के सम्मेलन दिया गया है और आयोजित स्थल दिया गया है। पहला है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था, जो कि बेल्जियम दिया गया है, गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन ये इंग्लैंड बर्चलेस पार्क में किया गया था, नीदरलैंड दिया गया है, तो ये भी गलत है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये बेल्जियम में आयोजित किया गया था, जर्मनी दिया गया है, तो ये भी क्या है, गलत है। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन ये भारत के नई दिल्ली में किया गया था, यही इसका राइट आंसर होगा। चौथा इसका सही है। तो इसमें केवल एक कूट सही था, वो भी चौथा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निम्नलिखित में से किसे मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया है। तो किसे मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि हाल ही में खबरों में रही सिटी ऑफ लेक्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें
पहला दिया गया है कि यह परियोजना उदयपुर राजस्थान में लॉन्च की जाएगी, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दूसरा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य कृत्रिम रूप से झीलों का निर्माण या अतिक्रमण वाली झीलों को बहाल करना, जो कि ये दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है कि दिसंबर 2023 में इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो किस भारतीय को प्रदान किया गया है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कबीर बेदी को, कबीर बेदी को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, कबीर बेदी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों सुरेश ईश्वर वाडाकर को, सुरेश ईश्वर वाडाकर को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।